बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं हम सब के फेवरेट इल्मुल अदात के माहिर स्पिरिचुअल हीलर और एनर्जी रीडर जनाब सैयद हैदर जाफरी साहब। हैदर जाफरी साहब से मैंने आज पूछना है कि 1952 जब इमरान खान की पैदाइश हुई थी, जो सितारे और जो बुरूज उस वक़्त थे, उनकी जो एनर्जी थी, क्या अब भी वही एनर्जी जो है वो देखने में आ रही है? और अनवार काकड़ साहब वो कितना अरसा जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे, और क्या अनवार काकड़ की जो बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती है इसका फ़ायदा क्या इमरान खान को होगा? शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे। सर मैनू डर लगता है एडे एडे वड्डे अलकाबाद, मैं ज़रा आम आदमी है और मैं आम आदमी रह के बड़ा हैप्पी हाँ। मैं यही ਤੁਹਾਨੂੰ हर बारी कहना क्योंकि मैनू पता है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। अल्लाह बेहतर जानता है जी, मुझे आइडिया जितना अपना इंसान को पता होता है उतना किसी को नहीं होता। ये शादी आपकी बाकी जो है ये जो आपके नंबर्स हैं, तो मैं कौन होता हूँ जी क्लेम करने वाला कि मैंने ये कहा। उस जिसका बनाया हुआ सिस्टम है वो अल्लाह है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरा काम है अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ के अकॉर्डिंगली अपनी राय देना। ठीक हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन है आईके के बारे में, तो आईके की जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है उसके मुताबिक जो है वो जो सिचुएशन उनकी बन रही है, तो एक चीज़ और है 92 में जो इमरान खान के सितारों की पोजीशन थी ना, वो 24 में दोबारा हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस वक्त आईके को चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। करने वाला अल्लाह है, उसी के हाथ में। लेकिन मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं से, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, तो कोई ना कोई फेवर ज़रूर मिलेंगी। अच्छा। और मुझे आईके को जो फेवर मिल रही है वो बैरून पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी फेवर मिलती हुई नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में आईके जो है उन्होंने कोई बड़ा काम करना ही करना है। दूसरा आपने सवाल किया था जो है ये इंटरम सेटअप के बारे में। तो इंटरम सेटअप में काकड़ साहब के आदात, काकड़ साहब की लक तो बहुत शानदार है, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे पास हैं उसके मुताबिक इनकी लक बहुत शानदार है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी जो गुड विल है उसके ऊपर कोई हरफ नहीं आएगा। इसका मतलब है कि शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, वो कि मैं बड़ा 100% नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ एनर्जी को पढ़ना है। तो एनर्जी किस तरफ मूव करेगी वो एनर्जी का मालिक जाने, वो अल्लाह जाने, हम उसके बारे में नहीं है। लेकिन मैं दो चीज़ें आपसे पहले भी कई वीडियोस में अर्ज़ की कि मुझे लगता है कि आईके का और पाकिस्तान का जायचा आइडेंटिकल है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म होंगी वैसे वैसे आईके की मुश्किलात ख़त्म होंगी, जैसे जैसे आईके की मुश्किलात ख़त्म होंगी वैसे वैसे पाकिस्तान, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये उसी के हाथ में है जिसने ये कायनात बनाई है। कोई इंसान, किसी की ख्वाहिश, किसी का कुछ, वो नहीं बदलता। बिल्कुल ठीक है शाह जी। ये बताएं कि खान साहब जेल से कहाँ जाएंगे, क्या जायका क्या कह रहा है? देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये बहुत बहुत लंबा अरसा जेल में गुजरते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। एग्रीड। जेल से निकल के कहाँ ये जा रहा कि शायद खान साहब जो है ना वो अंडरग्राउंड हो जाए, खामोश हो जाए, बाहर चले जाए, क्या होगा? सर बाहर तो उन्होंने नहीं जाना। दूसरा जो आईके का जायचा है, अंडरग्राउंड भी उसने नहीं होना। और तीसरा आईके का जो जायचा है, टूटना भी नहीं उसने। इसको अल्लाह ने किसी काम के लिए बनाया हुआ है, एंड ही विल डू अ बेटर जॉब इंशाल्लाह। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है जी, क्योंकि जितना कि मेरा इल्म, जितना मैं कभी क्लेम नहीं करता, मुझे डर लगता है जी अल्लाह के सिवा कौन है जो क्लेम कर सके। लेकिन ये है कि कभी कभी इंसान को जब वो अपना काम करना है तो अपने काम के ऊपर उसको यकीन आना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस से कर के उसको आइडिया होता है कि यार ये जो है ये इसी तरह मूव करेगा, तो इंसान उसके ऊपर प्ली लेके बात करता है। तो मुझे इस वक्त शायद इस बात का यकीन है कि आईके ने बड़ा काम करना है। मैं बड़ा अंदर से यकीन है। अल्लाह अकबर। शाह जी बड़ी खबर दे रहे हैं। शाह जी ये बताएं कि काकड़ साहब जो हैं
निगरान वज़ीर आज़म, वो क्या इमरान खान के लिए तहरीक इंसाफ के लिए कोई नेक शुगन हो सकते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि आईके को जो फेवर आ रही है वो पाकिस्तान के बाहर से आ रही है। आईके की अपनी एनर्जी इतने अटमोस्ट लेवल पे है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो वीनस की पोजीशन है, इस वक्त जो सैटर्न की पोजीशन है, और इस वक्त जो मार्स की पोजीशन है। मैं अमूमन टेक्निकल जार्गन में बात नहीं करता, मैं वो बात करता हूँ जो आम लोगों को समझ आ सके। मतलब बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र करके तो ऐसे ही वो अपनी वो बर्तरी का यकीन दिलाने का मैं आदी नहीं हूँ। सर लोगों को पता चल जाता है कि किसके पास इल्म है किसके पास नहीं। अल्लाह जाने जी। हाँ, बहरहाल अल्लाह अकबर। इस वक्त ये 3 स्टार जी सर। स्पेशली, और ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को बदलते हैं, वो आईके को फेवर करना शुरू कर चुके हैं। बाद औक़ात बहुत सारी मुश्किलात उस वक़्त आती हैं जैसे आग बुझने से पहले एक दफ़ा फड़फड़ाती है। और बाद औक़ात जब ये हमारे वो एक उस्ताद थे स्कूल में, तो वो कहा करते थे कि पुत्र जिस वक़्त कमांड बिल्कुल दूरी हो जाती है ना, तो फिर निशाना बड़ा सही लगता है, क्योंकि तीर को ऐसे ऐसे होने का टाइम भी नहीं मिलता। तो शायद गॉड हैज़ हिज ओन प्लान, गॉड विल डू बेस्ट। होना पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, कोई भी हो, XYZ कोई भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर। और इस वक्त जो यूनिटी अवाम में आ रही है और जो यूनानिमस सोच डेवलप हो रही है, वी आर गोइंग टू बी ए नेशन। और ये नेशन अपना आप बताएगी क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। शाह जी, अनवारुल हक काकड़ साहब 3 माह के लिए निगरान वज़ीर आज़म का होता है। आपको इस वक्त क्या पाकिस्तान का जायका देखें और अनवार काकड़ साहब का जितना आपने जायका देखा है, तो ये कितने अरसे के लिए आए हैं? मुझे लगता है, जैसे मैं पहले भी इसको देख चुका हूँ, तो इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंटरिम गवर्नमेंट तो इलेक्शन तक ही रहती है ना। जी जी। तो मुझे इलेक्शंस जो हैं वो महीनों के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि चंद हफ्तों की चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, कोई 5-6 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ इस तरह। इससे ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मार्च में इलेक्शन होंगे 2024 में। ख्वाजा आसफ कुछ कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कुछ कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही। वैसे सर ये इलेक्शन मुझे अभी तक तो, आगे अल्लाह बदले, मुझे 23 से आगे जाते हुए नज़र ही नहीं आ रहा है। 24 में तो नहीं है। अच्छा अच्छा मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि चंद हफ्ते। अच्छा। तो ये नहीं हो सकता कि ये इलेक्शन जो है ये कोई मार्च में 2024 में चला जाए या इसको 2025 में ले जाएं। कुछ ना कुछ तो चीज़ें अब जो है वो सेटलमेंट की तरफ आ रही हैं, और आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ ही आएंगी इंशाल्लाह। शाह जी, एक बात बताएं, ये परवेज़ इलाही के सितारों के ऊपर कौन से बादल छाए हुए हैं? मतलब कल वो अडियाला से रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हो गए, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तभी ये बादल जो है वो सितारों से हटेंगे? ये सारे बादल हट जाएंगे, सूरज निकलेगा। सूरज निकलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का सूरज तुलू होने को है, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू की किताबों में एशिया की सदी का जिक्र है। अच्छा अच्छा। उनकी किताबों में ये जिक्र है कि एशिया जो है वो दुनिया को रूल करेगा, अल्लाह अकबर। और एशिया पाकिस्तान के बगैर नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ने वो ये ऐसी स्ट्रेटिजिक पोजीशन दी है कि एशिया में अगर किसी भी मुल्क ने कुछ करना है ना, तो पाकिस्तान के बगैर नहीं करना। अब जहाँ तक ये पाकिस्तान बनने का सवाल है, तो ये पाकिस्तान, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि किसी एक ताकत ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब में आके कहा था कि उठें और इंडिया जाएं। किसी एक फ़कीर ने उनको 1942 में ख़त लिख के बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत के कोर्ट में उनकी जो है पाकिस्तान में अप्रूव हो गया है, और अब आप उनके पहले लीडर हैं। तो ये पाकिस्तान किसी आम चीज़ों के लिए नहीं बना। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी ने कहा था कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ, और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ हुआ करेंगे। बड़ी इमाम ने कहा था जहाँ मैं दफन किया जाऊँगा वहाँ इस्लाम का किला तामीर होगा। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं।
تو یہ اس وقت جو چیزیں ہیں نا یہ بھی ایک نیچر کا حصہ ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. دس از دی لا آف نیچر. شریعت میں معافی ہے, لا آف نیچر میں معافی نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے قوم بدلتی جا رہی ہے, جیسے جیسے ہمارے اندر چیزیں شعور بہتر ہوتا جا رہا ہے, ویسے ویسے حالات جو ہے نا وہ آپ کو لگے گا کہ یہ بدلنے شروع ہوں گے اور یہ ہو جائے گا. مجھے کوئی اتنا کوئی مطلب میں جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یہ پاکستان دنیا میں قائم رہنے کے لیے بنا ہے. یہ پاکستان دنیا کے ہاتھوں اب جتنا ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا. اگر میں نے اس کو میں بڑا سوچتا تھا کہ پاکستان کے بارے میں جو ہے نا یہ چیزیں کیسے ہیں, تو میں نے ایسے ہی پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو آئی ایم رائٹ اور رانگ, میں کبھی کلیم کرنے سے ڈرتا ہوں, لیکن جہاں پہ قرارداد پاکستان میں تو وہاں پہ اسٹیٹس کا لفظ ہے, اٹس ناٹ دا اسٹیٹ. باقاعدہ 3 اسٹیٹس کا کانسیپٹ تھا کہ تینوں علیحدہ علیحدہ کانفیڈریشن کے نیچے. ایک وہ ادھر وہ جو حیدرآباد دکن گولکنڈہ بیجا پور والی ریاست تھی, ایک یہ بنگال کی اور ایک یہ, ٹھیک ہے. یہ کانفیڈریشنز یہ 3 مسلم اسٹیٹس تھیں. ایک اسٹیٹ بنی وہ پوری نہیں سنبھال سکے, لیکن مجھے آج بھی لگتا ہے, مطلب پھر آئیڈیالزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن مجھے آج بھی لگتا ہے کہ یہ دونوں بنگلہ دیش اور پاکستان شاید کسی موڑ پہ جا کے کوئی کانفیڈریشن بنا لیں جیسے یورپین یونین یا جیسا, مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی سین ہو جائے گا. اللہ اکبر, بڑی خبر دی ہے جی. شاہ جی آج تو میرا خیال ہے دل باغ ہو گیا ہے. شاہ جی کہتے ہیں اللہ کرنے والا ہے جی. بے شک بے شک. شاہ جی کہتے ہیں مستقبل پاکستان کا ہے, جتنا اس نے ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. آپ بھی دعا کریں پاکستان کے لیے, ہم بھی کرتے ہیں, اللہ اس ملک کی بہتری کریں. دیکھیں جی ایک اور چیز رسالت مآب نے کہا تھا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. بے شک. تو وہ جو آپ کے اندر اپنے علاقے کے لیے دیکھیں, مدینہ کے لوگوں کی مدینہ سے محبت وہی اسلامک ریاست کا بنیاد تھی نا. ایسے ہے. مکے سے, خانہ کعبہ سے, حجاز سے لوگوں کی محبت, وہ بیسیکلی ان علاقوں میں, ان چیزوں میں ان کی اپنی جو وطنیت ہوتی ہے اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن چونکہ بحیثیت مسلمان پوری دنیا ہمارا وطن ہے. علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ہر ملک ماست, ملک خدائے ماست, ہمارے اللہ کا ہے تو ہمارا ہی ہے. ہمارا ہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیا بات ہے شاہ جی. شاہ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج شاہ جی نے نا دل خوش کر دیا. ہمیشہ ان سے ہمیشہ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے. میں ایسے نہیں کہتا کہ یہ خاص لوگ ہیں, شاہ جی مانتے نہیں ہیں, یہ واقعی خاص لوگ ہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اہل علم ہیں, اہل نظر ہیں, اہل عقل ہیں, بہت کچھ ملتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.